HDFC AMC। पिछले कुछ महीने के अंदर आपने देखे होंगे कि HDFC AMC का शेयर लगातार नीचे की तरफ जा रहा है। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग जानने की कोशिश करेंगे क्या ऐसा रीजन है जो HDFC AMC का शेयर नीचे की तरफ जाते हुए आप देख पा रहे हैं। तो सबसे पहले जो कारण जानने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि AMC जो मार्केट है, AMC सेक्टर इंडिया के अंदर किस तरह से ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पे 14% ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आगे आने वाले 5 साल या 10 साल के अंदर। तो ये बहुत ही बड़ा ग्रोथ आप देख पाएंगे आगे आने वाले एक डिकेड्स के अंदर। तो 40% ग्रोथ एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ माना जाता है और ये AMC के अंदर आप देख पाएंगे। हालांकि इंडिया के अंदर जो टॉप 10 AMC कंपनीज है वो 80% मार्केट गेन करता है। तो HDFC AMC का शेयर नीचे जाने का सबसे बड़ा जो रीजन है वो है कंपटीशन। पहले इतना ज्यादा कंपटीशन नहीं हुआ करता था। AMC सेक्टर के अंदर ग्रोथ इतना ज्यादा दिखाई दे रहा है, इसी के चलते यहाँ पे मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। सबसे पहले इंडियन मार्केट की बात करें तो इंडिया के अंदर बहुत सारा AMC कंपनीज ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन अब फ्यूचर की बात करें तो वहां पे जीरोधा, ग्रोथ जैसे बड़े बड़े कंपनी यहाँ पे AMC का प्रोसेस चालू करने वाला है। तो ये बड़े बड़े कंपनी AMC प्रोसेस चालू करेगा तो ज्यादा टक्कर जो बड़े बड़े खिलाड़ी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं AMC मार्केट के अंदर, उसको जरूर फेस करना पड़ेगा। इसी के साथ साथ जो दूसरा कारण आप यहाँ पे देख पा रहे हैं वो इसी से जुड़ा हुआ है। इंडियन शेयर मार्केट के अंदर जस्ट कुछ गिने चुने AMC यहाँ पे लिस्टिंग होते थे, लेकिन अभी फ्यूचर में दिखाई दे रहा है SBI म्यूचुअल फंड भी AMC मार्केट के अंदर कदम रख रहा है इंडियन शेयर मार्केट के अंदर। तो उसी के साथ साथ LIC भी बहुत जल्दी लिस्टिंग होने वाला है और फ्यूचर में ग्रो एंड जैसे जीरोधा ये AMC कंपनीज खोलेगा तो वो भी आगे जाके लिस्टिंग होगा। तो पहले क्या था, HDFC AMC के लिए डायरेक्ट कोई कंपटीशन नहीं था शेयर मार्केट के अंदर। तो मार्केट के अंदर भी अभी आगे आने वाले कुछ सालों के अंदर बहुत बड़ा कंपटीशन देखने को मिल सकता है। तो किसी को AMC मार्केट में निवेश करना होता था, उसके लिए बहुत ऑप्शन कम रह जाता था। तो अभी SBI म्यूचुअल, LIC जैसे बड़े बड़े कंपनीज भी यहाँ पे खुल जाता है AMC मार्केट के अंदर, तो इसमें निवेश भी बढ़ सकता है ये रिटेल के थ्रू, और आपका जो FII जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है उसके थ्रू भी ये बढ़ेगा। उसी के साथ साथ आप लोगों को ये भी पता होगा रिसेंटली आदित्य बिरला का भी एक AMC का IPO लॉन्च हो गया है, वो भी अच्छे से सक्सेसफुली ये लिस्टिंग हो चुका है। तो ये भी एक डायरेक्टली इवन इनडायरेक्टली HDFC AMC जैसे कंपनीज को टक्कर देने वाला है। लेकिन आपको एक बात को भूलना नहीं चाहिए, AMC मार्केट बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है और सब कंपनी यहाँ पे फायदा उठा रहा है। Subscribe now and press the bell icon. अभी जो यहाँ पे तीसरा कारण आप देख पा रहे हैं वो है वैल्यूएशन। हालांकि ये कंपनी 5 ईयर जो मीडियम पी है उससे नीचे ट्रेड कर रहा है, लेकिन जब HDFC AMC लिस्टिंग हुआ था तो मार्केट में कंपटीशन बहुत कम था, इसीलिए इसको हाई वैल्यूएशन मिल चुका था। लेकिन रिसेंटली इतना बड़ा कंपटीशन होने के कारण यहाँ पे PE थोड़ा नीचे की तरफ आपको देखने को मिल रहा है। हालांकि ये स्कोप हो सकता है और ये फ्यूचर के लिए एक वार्निंग भी हो सकता है, लेकिन आप जब 5 साल का PE के हिसाब से देखेंगे तो ये फेयर वैल्यूएशन आपको नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। मार्केट इसको इसीलिए पीट रहा है क्योंकि फ्यूचर में इसका कंपटीशन बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसीलिए मार्केट भी इसको बहुत बुरी तरीके से पीटते हुए आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद जो चौथा कारण है जिसके कारण HDFC AMC का शेयर नीचे की तरफ जा रहा है वो है एक्सपेंस रेशियो। आपको पता होगा AMC मार्केट के अंदर एक्सपेंस रेशियो बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखेंगे तो ये एक्सपेंस रेशियो ही पता करता है कि आपका कितना पैसा कटेगा आपका प्रॉफिट से। तो HDFC AMC का एक्सपेंस रेशियो आप देखेंगे थोड़ा सा आपको हायर साइड में दिखाई देगा कंपेयर टू जितना नया AMC है। तो नया AMC जितना भी मार्केट में आ रहा है वो बहुत मिनिमम एक्सपेंस रेशियो चार्ज कर रहे हैं, जिस तरह से HDFC AMC नहीं कर रहे हैं। तो उसका फायदा दूसरे AMC शेयर को ज्यादा मिल रहा है, इसीलिए HDFC AMC का जो मार्केट शेयर है आपको घटते हुए आप देख पाएंगे। तो इसी के साथ साथ जुड़े हुए हैं जो 5th कारण है वो है यहाँ पे मार्जिन। HDFC AMC पहले ये अच्छा मार्जिन यहाँ पे ग्रैब कर चुके थे, लेकिन रिसेंट कंडीशन में धीरे धीरे इसका मार्जिन के ऊपर प्रेशर रहते हुए आप देख पाएंगे, क्योंकि ये इसका जो मार्केट शेयर वो लगातार छीन रहे हैं। दूसरा जो AMC है कंपनीज है वो मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं, तो इसी के चलते यहाँ पे इसका मार्जिन में थोड़ा सा इफेक्ट आ सकता है। कंपटीशन में रहना है तो इसको भी एक्सपेंस रेशियो थोड़ा कम करना पड़ सकता है, वहाँ पे तो मार्जिन में इफेक्ट होगा, तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट थोड़ा सा कम होते हुए आप देख पाएंगे।
हालांकि ये कंपनी का आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखते हैं तो ये कंपनी बहुत अच्छा नजर आते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि एएमसी मार्केट बहुत तेजी से ग्रो करेगा फ्यूचर में। ये आपका इंडिया का बड़े बड़े एनालिस्ट का यही मानना है। तो एचडीएफसी एएमसी को फायदा मिलेगा, लेकिन आपको मिलेगा ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो टेम्पररी ये जो प्रॉब्लम है, ये हिकअप है, वो चलता रह सकता है। तो आप समझ गए होंगे कि ये जो मेन कारण है, 5 कारण मैंने आप लोगों से शेयर किया, जिसके कारण एचडीएफसी एएमसी का शेयर नीचे की तरफ जाते हुए आप देख पा रहे हैं। तो अगर आप इसके अंदर निवेश करेंगे तो अभी भी फेयर वैल्यूएशन दिखाई दे रहा है, लेकिन रिस्क एंड रिवॉर्ड को पता होने के चलते आपको इसके अंदर निवेश करना चाहिए। तो आज वीडियो में इतना ही। सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.